राधे राधे। बहुत ही दिनों के बाद मिली हूँ मैं आपसे, और मैंने वादा किया था इस साल 2024 के जनवरी में कि मैं हर रोज़ व्लॉग डालूँगी। नहीं हो पाया। और मैं सच बात बताऊँ, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा आलसी थी। ये साल है शनिदेव का, और शनिदेव क्या बोलते हैं कि आप आलस से घिरे रहोगे। तो मुझको ये पहले से बात पता थी, इसलिए मैं पूरे साल आलस से घिरी रही। नहीं 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 नहीं, अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं फिर क्यों आई हूँ यहाँ पर। मैं इसलिए आई हूँ कि मैं आपसे कोई वादा नहीं करना चाहती, पर अपने आप को चेंज ज़रूर करना चाहती हूँ। नहीं मन करता है कुछ भी चीज़ें अपनी जगह पे रखने का, नहीं मन करता है मेरा झाड़ू पोछा करने का, नहीं मन करता है मुझे अच्छे से रहने का। यही मैसीपन है। एक्चुअल में सच्चाई यही है कि अब कुछ चेंज हो गया है, बहुत कुछ ऐसा चेंज हो गया है जो मैं एक्सप्लेन करूँगी धीरे धीरे आपको। अगर मैं रेगुलर रही तो ऑफ कोर्स कोई वादा नहीं करना चाहूँगी इस बार, बट इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि लाइफ में जो भी आपके साथ होता है वो अच्छे के लिए होता है। और आज रियलाइजेशन हुआ तो मैंने ट्राइपॉड पे अपना कैमरा यानी फ़ोन लगाया और मैंने अपने आप को शूट करना स्टार्ट किया। मेरे व्लॉग्स अब मिथ वाले या हमेशा अच्छाई दिखाने वाले आपको नहीं मिलने वाले। अब वो चीज़ें भी देखने को मिलेगी जो आप सब लोग फेस करते हो। बहुत सारे लोग पूरे दिन रीलों पे स्क्रॉल करते रहते हैं, और उनमें से एक मैं हूँ। मुझे बहुत कुछ करना है अपनी लाइफ में, पर ये आलस्य की सीमाएं इतनी ख़तरनाक मैंने अपने चारों तरफ कर ली है कि मुझसे कुछ होता ही नहीं है। मैं एक दिन बहुत जोश से उठ के पूरा काम करती हूँ, और दूसरे ही पल मैं उसे भूल जाती हूँ कि मैंने पिछले वक्त क्या ही कमिटमेंट की थी अपने से। बहुत सारी चीज़ों को मैंने व्यवस्थित करने की कोशिश की अपनी लाइफ में, पर ना हो सकी। गो विद द फ्लो की फ़िलॉसफी पे जीने वाली मैं अब उसी फ़िलॉसफी को बहुत ही ज़्यादा संभाल नहीं पा रही हूँ। होता ये है कि ज़िंदगी में हम जो चाहते हैं उसके लिए वो एक्शन हम लेते ही नहीं हैं, और जब हम वो एक्शन लेते ही नहीं हैं फिर हम अपनी किस्मत को कोसते हैं, और उसमें से एक मैं हूँ। मुझे नहीं पता कि कितने लोग मुझसे राफ्ता रखेंगे कि ये क्या बोल रही है, पर मैं आपको अब आज सच्चाई बताने वाली हूँ कि जो सोशल मीडिया पे दिखता है ना, बिल्कुल भी वैसा नहीं होता। आपकी माइंड की, आपकी बॉडी की बैंड बजी हुई होती है जिस टाइम आप कोई चीज़ नहीं कर रहे होते हो, आप लेथार्जिक हो रहे होते हो, आपको पता होता है कि आप आलस्य से घिरते जा रहे हो, पर आप फिर भी वही काम रेगुलरिटी में करते रहते हो। तो जागो, उठो और कुछ करने की कोशिश करो। बस मेरा यही अब मोटिव रहेगा कि मेरे व्लॉग्स एक सच्चाई को प्रदर्शित करें। मैं चाहती हूँ एक सरल जीवन, जो एक अच्छी एटॉमिक हैबिट्स हैं जो मुझे अपने अंदर जनरेट करनी है, वो होती रहे। ये नोट्स, कई नोट्स ऐसे हैं जो मेरे बीच में ही छूट गए, मैंने बनाए ही नहीं। एक किताब बनाने का सपना था जो मेरा पूरा हो ही नहीं पाया। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ से बिल्कुल नासूर हो गई, चली ही गई। बहुत सारी चीज़ें सोची जो हुई ही नहीं। तो इसका कारण कौन है? अगर मैं कहूँ तो इसका कारण मैं खुद हूँ, तो इसमें कोई अचंभा नहीं होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में जो भी हो रहा होता है सिर्फ़ और सिर्फ आप उसके क्रिएटर होते हो। आप किसी और को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आप ही अपने जीवन के क्रिएटर हो। अगर आपकी ज़िंदगी में मैस फैला है ना, तो समझो कि यू आर द क्रिएटर ऑफ दैट थिंग। किसी और के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करने से पहले ये ज़रूर समझ लो कि आप क्या थे, आपने ऐसा क्यों किया, या आपको ये सब क्यों मिला। याद रखना, हमारी ज़िंदगी हमारे जीवन का एक दर्पण है। जो हम करते हैं वही हम भोगते हैं। लग रहा होगा कि आज ये हिना के व्लॉग्स को क्या हो गया। हिना के व्लॉग्स तो बड़े एनर्जी वाले होते थे, हिना के व्लॉग्स में तो बहुत मस्ती होती थी। हिना आज ये ज्ञान की बातें क्यों कह रही है? क्योंकि भाई बड़े हो गए हैं।
अब ज़िंदगी को बहुत सीरियस ना लेने वाली मैं थोड़ी बहुत सीरियस लेना स्टार्ट करने वाली हूँ या कर चुकी हूँ। बहुत सारे थप्पड़ और बहुत सारी मुश्किलों को झेलती हुई मैं हमेशा हंसती रही, पर अब मेरे व्लॉग्स में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो ऑफ कोर्स मेरी कमियों को दर्शाएगा और मैं उससे ओवरकम करने की पूरी कोशिश करूँगी। किसी बात का कोई मलाल नहीं रहेगा कि हाँ जो मैं हूँ मैंने वो प्रदर्शित नहीं किया या मैंने वो दिखाया नहीं। हाँ मैं बहुत बोल्ड हूँ, हाँ मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, पर कई बार मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ भी हूँ और कई बार मैं बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव की तरह भी बिहेव करती हूँ। मुझे नहीं पता कि अब मेरे व्लॉग्स किस तरह के होंगे, बट मुझे ये पता है कि मुझे खुद को चेंज करना है, मुझे इस आलस्य को दूर करना है, मुझे अपने फ़ोन की आदत को चेंज करना है, मुझे चेंज करना है अपने लाइफ के प्रोस्पेक्ट को देखने के थ्रू कि मैं क्या ही कर रही हूँ अपनी लाइफ में। मुझे हर बात का ट्रैक रखना है। अगर मुझे कुछ लाइफ में अचीव करना है तो मुझे कुछ चेंजेस लाने बहुत ही ज़रूरी हैं। पता नहीं कितने लोग मेरे इन चेंजेस को देखने के लिए मेरे व्लॉग्स को फॉलो करेंगे, आई डोंट नो, पर मेरा हमेशा ये मन रहेगा कि मैं अपने व्लॉग्स में एक सच्चाई प्रस्तुत करूं। नहीं पता कि ये व्लॉग्स किस तरह से बिहेव करेंगे या ये व्लॉग किस तरह से मुझे शो करेंगे, बट मैं आपको एक चीज़ बोलूं, लाइफ में ना कई बार ठोकरें खा के भी आपको पता चलता है कि आपकी लाइफ में आपने क्या ही गलत किया है। बट मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं जेन्युइन ये मानती हूँ कि मैं अपने लाइफ की क्रिएटर खुद हूँ। देखो, छोटी छोटी हैबिट्स हैं जो आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने सोचा कि आप सुबह उठकर व्यायाम करेंगे तो ऑफ कोर्स उससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी। आप चीनी छोड़ेंगे तो आपका सारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। हम सब जानते हुए भी, बूझते हुए भी वो चीज़ करते ही नहीं है, क्योंकि हाँ, गंदी आदतें लगने के लिए टाइम नहीं लगता और अच्छी आदतें बन नहीं पाती। क्यों? पर मैंने एक बुक पढ़ी, एटॉमिक हैबिट्स, जिसने मुझे थोड़ा बदला। चलो, एक अच्छाई तो मुझ में है कि किताबें पढ़ने की आदत मैंने खोई नहीं है अभी। किताबें मैं पढ़ लेती हूँ। हाँ, चीज़ों को टालने की जो आदत है ना, वो बहुत है मुझ में। आप में से कितनों में है वो आदत, बताइएगा ज़रूर। मेरे व्लॉग्स अब वैसे नहीं होंगे जैसे आप सोच रहे हो। मेरे व्लॉग्स अब बहुत स्वार्थी होंगे, बहुत ज़्यादा स्वार्थी, जिसमें मैं अपने आप को बदलते हुए आपको दिखाना चाहूँगी। जहाँ पे मुझे रोना आएगा मैं रो दूँगी, और जहाँ पे मुझे लगेगा कि मैंने कुछ अचीव किया है तो मैं आपको बताऊँगी। तो हाँ, एक अचीवमेंट जो मैंने अचीव की है वो है एटॉमिक हैबिट, एक बुक है। मैं इसकी तस्वीर भी यहाँ पे लगा दूँगी। वो मैंने पढ़ी और उससे मुझे ये पता चला कि आपकी छोटी छोटी आदतें आपको कितना कितना अच्छा और कितना बेहतरीन इंसान बना सकती है। पर बात वही है ना, हमें ये छोटी छोटी आदतें अपनाने में बड़ा कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। अब इसी कष्ट को दूर करेंगे, तो चलिए आइए मेरे साथ। तो अब मैं जाने के लिए तैयार हो गई हूँ अपने इंस्टीट्यूट, कि चलो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते बनाते मैं दूसरों की लाइफ में भी कुछ उजाला ले आऊँ, यही बहुत होगा मेरे लिए। तो आप तैयार हो ना हिनाज़ व्लॉग में?